नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के संग की गई बैठक। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां समाधान दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संदर्भ में जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के संग की गई बैठक। इस दौरान नए वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए लगाए जाने वाले कैंपों की तिथि की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। जिलाधिकारी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए जानकारी दी। एडीएम सिटी अनूप कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, महामंत्री संतोष खटारा, महानगर महामंत्री यादवेंदु शर्मा, सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, जिला अध्यक्ष कृष्ण वर्मा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां समाधान दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। बता दें कि अनूप शहर तहसील कैंपस के सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी नवीन कुमार ने की थी। समाधान दिवस के अवसर पर तहसीलदार संतोष कुमार, नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार यादव, नायब तहसीलदार खुशबू सिंह, खंड विकास अधिकारी मोकम सिंह, विद्युत विभाग एसडीओ कपिल भारद्वाज आदि तथा दर्जनों विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस के अवसर पर राजस्व, पुलिस, विद्युत, समाज कल्याण विभाग आदि की 50 शिकायतें आईं, जिनमें से मात्र एक का ही निस्तारण हो पाया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां देश के बड़े स्टेशनों में शुमार मथुरा जंक्शन पर अब 12 प्लेटफॉर्म होंगे। 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म दिसंबर तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में 425 से अधिक ट्रेनों का आवागमन रहता है। इनमें से 200 से अधिक यात्री ट्रेनें हैं और 225 मालगाड़ियां शामिल हैं। ऐसे में मौजूदा प्लेटफॉर्म्स अधिकतम समय व्यस्त रहते हैं। इस स्थिति को देखते हुए 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। दोनों नए प्लेटफॉर्म स्टेशन के 2 नंबर एंट्री गोपाल नगर की ओर तैयार हो रहे हैं और नए प्लेटफॉर्म बनने से स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नए प्लेटफॉर्म से अलवर ट्रैक की 2 पैसेंजर और 2 एक्सप्रेस के साथ मथुरा सकुर बस्ती और मथुरा गाजियाबाद शटल का संचालन होगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए स्टेशन निदेशक एसके श्रीवास्तव ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। सर, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जल्दी 12 प्लेटफॉर्म की जो है निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर, निर्माण प्रक्रिया कब तक खत्म होगी और क्या कुछ नई जो सुविधाएं वो यात्रियों को मिलेगी? देखिए, मथुरा जंक्शन स्टेशन पे 2 नए प्लेटफार्म बन रहे हैं। आपने देखा होगा 4-5 नंबर प्लेटफार्म के जस्ट बगल में बन रहा है और इसकी निर्माण प्रक्रिया में है और उम्मीद की जाएगी कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक काम पूरा हो जाना चाहिए और ये ऑपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जैसा कि आपने पूछा कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, तो इसके बहुत से फ़ायदे होंगे। 2 नए प्लेटफार्म होने से जो गाड़ियाँ हमारे प्लेटफार्म की कमी के चलते आउटसाइड रोकी जाती हैं, उनको प्लेटफार्म मिलेगा और यात्री को भी सुविधा होगी। इधर बात करें तो दोनों प्लेटफॉर्म पर जो यात्री है गाड़ी और मालगाड़ी दोनों चलेंगी या फिर नहीं, मालगाड़ी के लिए प्लेटफार्म की तो कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब उस लाइन से अगर मालगाड़ी को भी निकालना होगा तो ठीक है। प्लेटफार्म में कोई औचित्य ही नहीं है मालगाड़ी की। एंट्री इधर तरफ रहती है। अरे भाई, दोनों साइड से रहेगी। हाँ, अरे उसके लिए आ जा रहे हैं जो कि जैसे वेटिंग के लिए अभी तक गए नहीं, प्लेटफार्म गाड़ियाँ इस सेक्शन में बहुत ज्यादा चल रही हैं। ये जो पलवल से लेके और आगरा और इधर अपने कोटा साइड में गाड़ियाँ बहुत ज्यादा चलती हैं। तो कई गाड़ियों का आपने देखा होगा कि एक गाड़ी प्लेटफार्म पर लग गई तो फिर दूसरी गाड़ी के लिए उसको वेट करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा प्लेटफार्म होने से क्या होता है कि गाड़ियों को वेट नहीं करना पड़ता है और इसकी पंक्चुअलिटी बनी रहती है और आराम से गाड़ियों को लिया जा सकता है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से है, जहां आज शनिवार को राज्य मंत्री कारागार एवं होमगार्ड स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने मथुरा कारागार में नवरात्रि व्रत रह रहे 400 बंदियों को फल व सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा पुस्तक वितरित की। फल एवं पुस्तक वितरण के दौरान बंदी पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिए तथा किसी के द्वारा सुंदरकांड व किसी के द्वारा हनुमान चालीसा स्वयं मांग कर ली गई और बंदियों का हालचाल जाना गया तथा बंदियों को सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा पाठ का महत्व बताते हुए बंदियों को प्रतिदिन उक्त का पाठ करने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में ये भी कहा कि जो बंदी जिस भी धर्म के मानने वाले हों उसी धर्म के अपने इष्ट को याद करें और कारागार के अपने समय का सदुपयोग कर भजन कीर्तन करने के साथ साथ अच्छी पुस्तक पढ़ें। आपस में कभी भी अपराध की चर्चा ना करके इन्हीं चीज़ों की चर्चा करें ताकि जब वे कारागार से बाहर जाएं तो अपने को बदलकर समाज में प्रतिस्थापित कर सके। मंत्री द्वारा बंदियों को भविष्य में कभी भी कोई अपराध न करने की शपथ दिलाई गई तथा बंदियों को उनके कारागार में आ जाने के उपरांत उनके परिजनों की परेशानी के संबंध में अवगत कराने के दौरान कई बंदी भावुक होकर रोने लगे तथा बंदियों द्वारा अब कारागार से छूटने के उपरांत कोई अपराध न करने का आश्वासन दिया गया। उक्त अवसर पर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र पाल सिंह सोलंकी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उत्पल सरकार, जेलर महाप्रकाश सिंह, उप जेलर सुश्री करुणेश कुमारी, श्रीमती शिवानी देवी, अनूप कुमार, फार्मासिस्ट सुभाष चंद्र द्विवेदी, लेखाकार सीएम तिवारी व अन्य कारागार कार्मिक उपस्थित रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में टिकट मिलने के बाद लोगों से आशीर्वाद लेने उतरे राकेश चौधरी। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने किया फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत। भारतीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वाले भिंड विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में राकेश चौधरी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भिंड की जनता से आशीर्वाद स्वरूप वोट लेने के लिए पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राकेश चौधरी पैदल चलकर शैल रॉयल मैरिज गार्डन से इटावा रोड चौराहे पर इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर शहर कोतवाली परेड चौराहा सदर बाजार होते हुए बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन कर अपने निवास चौधरी भवन गौरी किनारा स्थित पहुंचकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की। हम सबकी आस्था का केंद्र अंदर हुआ है, हम सबके नतमस्तक होने का केंद्र अंदर हुआ। हमारे जीवन का भविष्य की सफलता भी दंदरुआ धाम के ऊपर निर्भर है। इसलिए मैंने आज उनके चरणों में प्रणाम किया है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिले और मेरा 11 वर्ष का वनवास समाप्त हो, मैं कांग्रेस का फिर प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की विधानसभा में कर पाऊँ और लोगों की खुले मन से हृदय से सेवा कर पाऊँ। ऐसी कौन सा बड़ा काम होगा भिंड में आप करना चाहेंगे? भिंड शहर में जितने काम हुए हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने भिंड में जितने काम हो, बच्चों को नहीं मालूम गौरी वाली रोड मैंने विधायक निधि से डलवाई 40 लाख रुपए में। भिंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिले में अगर कोई टेक्निकल कॉलेज आया तो राकेश चौधरी पॉलिटेक्निक लेके आए, बिल्डिंग बनवाई। अकोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया, जच्चा खाने का इतना बड़ा मार्केट बनवाया वहाँ पे भिंड में। जितने बड़े काम है, स्पेशल एग्रीकल्चर फार्म लेके आया मैं यहाँ पे। जितने बड़े काम है, जितने चौराहे डेवलप हुए हैं वो सब मैंने करवाए। मैं ये नहीं कहता हूँ जाने कितने मैंने सर्विस स्टेशन लगवाए, कितने हैंडपम्प लगवाए, और मैंने कभी अपने जीवन में किसी को किसी काम के लिए, चाहे रिश्तेदार भी आया हो किसी का, चाहे मुरैना का आया हो, चाहे ग्वालियर का आया हो, मैंने उसकी भी मदद की है। इस आधार पर वो हमारे भिंड का रिश्तेदार है। भिंड के लिए सैनिक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज दो बड़ी जरूरतें हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सैनिक कॉलेज ग्वालियर में चला गया और नरेंद्र तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए। नाम भिंड का है लेकिन जमीन नरेंद्र तोमर की जमीन 200 बीघा लगी हुई है वहाँ पे बगल से, इसलिए बदयांती की गई है। ये विश्वासघात किया गया है भिंड जिले के साथ। ग्वालियर में ऑलरेडी 12 केंद्रीय विद्यालय हैं और ये विद्यालय जो हमें भिंड में मिलना चाहिए था, जो रिवाइंस में खुलना चाहिए था, बेहड़ में खुलना चाहिए था, कुआरी के में, चंबल के में, वो नरेंद्र तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए। और मेडिकल कॉलेज है, अगर समय रहा, मैं निर्वाचित हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, तो मेडिकल कॉलेज भिंड में बनेगा। ये मैं फिर आपसे कहता हूं। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर में आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब कांड में फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजे जाने से नाराज आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने
कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय से जिलाध्यक्ष रंजीत मौर्य के नेतृत्व में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। राष्ट्रपति के नाम भेजे ज्ञापन के माध्यम से जिलाध्यक्ष रंजीत मौर्य ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी ने 12 घंटे तक छापेमारी की। उसके बाद 8 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की, लेकिन जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला। तो दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने कई बार पूछताछ में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। अचानक ईडी ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनसे जबरन संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाकर सभी को सरकारी गवाह बना दिया। राज्यसभा सांसद ने मणिपुर हिंसा में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने पर सदन में आवाज उठाई थी। उसी को लेकर राज्यसभा से निलंबित कर दिया। गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम भाजपा ने किया है, क्योंकि भाजपा को डर है कि लोकसभा चुनाव 2024 में संजय सिंह के रहते हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि संजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता को बहाल करते हुए जेल से रिहा करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के विरोध में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी प्रांत सचिव श्रीराम पटेल ने इस विषय में आगे क्या कुछ बताया। आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही के विरोध में जो लगातार ईमानदार नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं, इन्हें भय सताया जा रहा है कि हम 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। इसलिए परेशान होकर के ईमानदार जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग सही बात कह रहे हैं और जनता की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। यह घोषित आपातकाल है। आने वाले समय में 2024 में भाजपा सरकार को जाना तय है, मोदी जी को जाना तय है। अभी 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों के, उनमें भी जाना तय है। अब ये बेचैन होकर के इसी क्रम में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। फर्जी गिरफ्तारी हुई। ईडी ने पहले तो नोटिस दिया, नोटिस का जवाब दिया, और उन्होंने अब क्षमा भी ईडी ने मांगी। फिर अपने आका मोदी जी के कहने पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अगर चुनाव से पहले रिहा नहीं करते तो क्या करेंगे आप लोग? हम लगातार संघर्ष करेंगे। चुनाव से पहले 77 में भी ऐसे हुआ था, इमरजेंसी लागू की गई। यहाँ अघोषित इमरजेंसी लागू है। बहुत नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। अब जिनको इनके ऊपर संदेह होगा सभी को गिरफ्तार करेंगे और जेल में डालने का काम करेंगे, और जनता हमारे साथ रहेगी और निश्चित तौर पर इनको सत्ता से पदच्युत कर दिया। सरकार कह रही भारत ही विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी की अगुवाई में लगातार प्रयास चल रहा है। चौथी पास राजा की अगुवाई में विश्व गुरु बनने जा रहा है। देश बद से बदहाल स्थिति में है। कुछ बचा है क्या बेचने को? जो कुछ बचा है उसको भी बेचे जा रहे हैं। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। एक बिगड़ैल व्यक्ति जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, कहीं एक बाग बेच देता है, कहीं खेत बेच देता है, वही हालात मोदी जी का है। पूरा देश बेच दे रहे हैं। अपने दुर्व्यसन के लिए अपना मनमानी खर्च कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। घुमक्कड़ टाइप के व्यक्ति हैं जन्मजात। जी, आपका परिचय? मेरा नाम श्रीराम पटेल, आम आदमी पार्टी। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता आशु की रिपोर्ट। फतेहपुर में बदमाशों द्वारा लगातार चोरी व लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान हथगाम कस्बे में किराने की दुकान का शटर तोड़कर सामान व नकदी की चोरी कर घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में भी गल्ला व्यापारी से 1 लाख की नकदी की लूट को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में आई और चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर 50,000 की नकदी व किराने की दुकान से हुई चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है, जिसमें थाना प्रभारी योगेश सिंह नौबस्ता, चौकी प्रभारी सूरज कन्नौजिया सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी फतेहपुर उदय शंकर सिंह ने आगे क्या कुछ बताया। थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस के द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर कुल 5 नकबजनी व लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया है। इसमें एक इनका साथी अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त गण के द्वारा जनपद रायबरेली और फतेहपुर में 2 जनपदों में विशेष रूप से घटनाएं कारित की गई हैं और अन्य तथ्यों की गहराई से छानबीन जारी है। मुख्य सरगना कौन है?
इनका मुख्य सरगना जो अख्तर नामक अभियुक्त है वो अभी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां व्यय प्रेक्षक श्रीजू एसएस द्वारा आज संयुक्त जिला कार्यालय भवन में निर्वाचन के लिए स्थापित विभिन्न कक्ष का निरीक्षण किया गया, जिसके तहत उन्होंने तीनों विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर 4, भटगांव 5 व प्रतापपुर 6 के नामांकन कक्ष का अवलोकन किया। इसके पश्चात उन्होंने क्रमवार एमसीएमसी ईएम कंट्रोल रूम, सी विजिल पोस्ट बैलेट कक्ष, निर्वाचन कंट्रोल रूम, एमसीसी शाखा, राजनीतिक रैली एवं सभा, अस्थायी पार्टी कार्यालय, चुनाव प्रचार हेतु वाहन, दुर्गा पंडाल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाई गई अनुमति शाखा का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित सेल प्रभारियों से सेल के कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी मांगी और निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश का निष्ठापूर्वक पालन करने की सलाह दी। स्थापित सेल के संबंधित प्रभारी व दल के अन्य सदस्यों से कार्य के संबंध में गहन चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से विचार विमर्श और उनकी संस्तुति के बाद बहुप्रतीक्षित जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। जिला कार्यकारिणी में 10 जिला महामंत्री, 10 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 42 जिला उपाध्यक्ष और 18 जिला सचिव नियुक्त किए गए हैं। शनिवार को सोनिया होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि कार्यकारिणी में जमीन से जुड़े हुए कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा कि नई जिला कार्यकारिणी में पुराने एवं अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी उनके काम के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नई जिला कार्यकारिणी के गठन से जिले में संगठन को मजबूती मिलेगी। आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराने में जिला कार्यकारिणी अहम भूमिका निभाएगी। जिला अध्यक्ष गावा ने कहा कि निकट भविष्य में होने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जिला स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक संगठन खड़ा किया जा रहा है। संगठन में काम को देखते हुए जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। जिला अध्यक्ष ने बताया कि महामंत्री संगठन पद पर योगेश चौहान, जिला महामंत्री पवन वर्मा, बाबू खान, त्रिनाथ विश्वास, गुलशन सिंधी, साहब सिंह, मिंटू चौधरी, रामदेव शर्मा, विक्रम सिंह बुंगला, माधव चंद को शामिल किया गया है। कमेटी के आज जिलाध्यक्ष सम्मानित हिमांशु गावा जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें जिले के काशीपुर से लेकर खटीमा तक सभी लोगों को उसमें भागीदारी दी है, सबको जिम्मेदारी दी है और बहुत ऊर्जावान और बहुत कर्मठ और युवाओं को भी और वरिष्ठों को भी सबको स्थान दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज जिले के एक कार्यकारिणी घोषित हुई है और जिसमें सभी जातिगत सारे व्यापारी, किसान, मजदूर सभी को सम्मान देते हुए एक बहुत मजबूत कार्यकारिणी घोषित की है। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में ये उधम सिंह नगर में कांग्रेस मजबूत होगी और निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पर अब जीतने का काम करेगी। जहाँ जहाँ हमारे अभी 5 विधायक हैं, आने वाले समय में हमारे इसी कार्यकारिणी के बल पर 9 विधायक जीतने का काम करेंगे। आज इस कमेटी में 81 लोगों को जो है जिम्मेवारी दी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 10 लगभग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इसमें और एक हमने बनाया है मीडिया प्रभारी। और अगर मैं उपाध्यक्षों की बात करूं तो उपाध्यक्ष हमने लगभग बनाए हैं इसमें लगभग 42 और उसके बाद हम आ जाते हैं महामंत्रियों में। महामंत्री में हमने बनाए हैं 10 और उसके बाद हम आ जाते हैं सचिव में। सचिव हमने बनाए हैं लगभग 18। तो टोटल 81 लोगों को हमने जिम्मेवारी ये दी है और इसमें जाति समीकरण, किसानों को, व्यापारियों को, हर जाति वर्ग का सबका ध्यान करते हुए हर विधानसभा में बार बार सलाह करके हमने आज सूची जारी करी है। बीएलए कमेटियां तक बनने लग गई हैं, बूथ कमेटियों में हम वर्किंग करने लग गए हैं। नगर पंचायतों में अब तक हमारे यहाँ पे अध्यक्ष नहीं थे, नगर पंचायतों में हमने अध्यक्ष बना दिए हैं। न्याय पंचायतों की वर्किंग चल रही है। न्याय पंचायतों में भी अब कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रही है और उसका मंडलम का हमने नाम दिया है। 3-3 मंडलम बनेंगे कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक में भी मजबूत हो सके। तो मतलब बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम पूरे जिले में चल रहा है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।